Hello everyone, welcome back to Harpreet classes. In today's class, we will discuss question answers of chapter number 1 from class 9th English Language and Literature Moments book. Okay, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 says, what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? ठीक है, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पे पूछ लिए गए हैं कि कौन कौन सी चीजें बच्चा देखता है कहाँ पर, रास्ते पर जब वो जा रहा होता है फेयर में. एंड वाई डज ही लैग बिहाइंड, लैग मतलब पीछे रह जाना, और वो हमेशा पीछे क्यों रह जाता है. ओके, द चाइल्ड सीज मैनी थिंग्स ऑन हिज वे टू द फेयर. ठीक है, रास्ते में वो बहुत सारी चीजें देखता है. अब हम लिख देंगे कौन कौन सी. ही सीज टॉयज डिस्प्लेड इन द शॉप्स. ठीक है, वो टॉयज देखता है जो शॉप पर डिस्प्ले किए गए हैं. डिस्प्ले मतलब लगाए गए हैं. ठीक है, ओके. देन ही सीज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. फिर वो फ्लावरिंग फूलों वाली सरसों का खेत देखता है. ड्रैगन फ्लाइज देखता है, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, वर्म्स, डक्स एंड अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल एंटरिंग द फेयर. ओके, सो ये सब चीजें वो रास्ते में देखता है. ही ऑलवेज लैग्स बिहाइंड बिकॉज ही गेट्स अट्रैक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, वो हमेशा पीछे इसलिए छूट जाता है क्योंकि वो इन सब चीजों से क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है बार बार, ईच टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फेयर ही वॉन्ट्स मेनी थिंग्स. ही यहाँ पर चाइल्ड के लिए है. ओके, तो मेले में उसको बहुत सारी चीजें चाहिए थी. व्हाट आर दे? ठीक है, वो चीजें कौन सी थी. व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. और वो बिना आंसर के वेट किए आगे क्यों बढ़ देता है. ओके, इन द फेयर द चाइल्ड वॉन्ट्स मेनी थिंग्स लाइक स्वीट्स, गार्लैंड, बैलून्स. ओके, तो मेले में उसको बहुत सारी चीजें चाहिए थी. कौन कौन सी थी? स्वीट्स, मिठाइयाँ, गार्लैंड, ठीक है, चाहिए था उसको, माला, फूलों की माला. ओके, एंड बैलून्स. ओके, he also wants to watch the snake dancing at the tune of the snake charmer. ठीक है, तो वो क्या देखना चाहता था? स्नेक को देखना चाहता था जो क्या कर रहा था, डांस कर रहा था एक धुन पर, जो कौन बजा रहा था? स्नेक चार्मर बजा रहा था. ओके, एंड फाइनली ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन द राउंड अबाउट. और फाइनली राउंड अबाउट मतलब स्विंग. ठीक है, बड़ा सा झूला जिसमें वो राइड लेना चाहता था. ओके, he moves on without waiting for an answer because he knows that his parents will not buy those things for him. ठीक है, वो हर बारी बिना आंसर का वेट किए ही आगे बढ़ देता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके पेरेंट्स को ये सब चीजें खरीद कर नहीं देंगे. ओके, और विल नॉट इंटरटेन हिज डिमांड्स. ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि उसकी डिमांड्स को इंटरटेन नहीं करेंगे. कहने का मतलब उसकी ख्वाहिशों को, जो भी उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे. एंड वुड रैदर गिव सम और द अदर एक्सक्यूजेस. और उसको कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर टाल ही देंगे उसकी बात को. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे. ठीक है, ही यहाँ पर चाइल्ड, वो बच्चे को कब रियलाइज होता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है. हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब. और चैप्टर में उसकी एंजाइटी मतलब जो वो पैनिक हो गया इतना है ना, घबरा गया, उसकी इनसिक्योर फील कर रहा है वो. ठीक है, तो वो किस तरीके से डिस्क्राइब की गई है चैप्टर में. द चाइल्ड रियलाइजेस दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे व्हेन ही रीच द राउंड अबाउट. ओके, तो चाइल्ड कब रियलाइज करता है कि वो अपना रास्ता भटक चुका है? जब वो राउंड अबाउट पहुंच जाता है. राउंड अबाउट मतलब जब वो झूले पर पहुंच जाता है. एंड एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू हैव अ राइड ऑन इट. ठीक है, और तब तक उसे पता नहीं चलता जब तक वो उस राउंड अबाउट पर राइड लेने के लिए डिमांड नहीं करता. ठीक है, एक्सप्रेस करता अपनी डिजायर को कि हाँ मुझे इस पर राइड लेनी है. When he turns to look back, ठीक है, जब वो पीछे मुड़ता है, there was no sign of his parents. ठीक है, उसके पेरेंट्स का कहीं नामो निशान ही नहीं था. Which means that he is lost. ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि वो मेले में खो चुका है. His anxiety, अब हम सेकेंड पार्ट का आंसर कर रहे हैं. His anxiety and insecurity have been described in a very saddening and heartwarming way. ठीक है, उसकी जो एंजाइटी है और इनसिक्योरिटी है, उन चीजों को डिस्क्राइब किया गया है बहुत ही सैडनिंग और हार्ट वार्मिंग वे में, मतलब कि किसी का भी पढ़कर दिल जो है वो पिघल जाए. ओके, अब क्या कैसे डिस्क्राइब किया गया है. ही स्टार्ट्स क्राइंग. ठीक है, वो रोना शुरू कर देता है. ही रन्स हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ देम. देम यहाँ पर कौन है? उसके पेरेंट्स. ठीक है, और उसके पेरेंट्स की सर्च में वो इधर उधर भागने लगता है. हिज टर्बन अनटाइज. ठीक है, उसकी जो टर्बन है वो खुल जाती है. एंड क्लोथ्स बिकम्स मडी. उसके जो कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं. ही स्टैंड्स देयर हेल्पलेस. और वो वहां हेल्पलेस खड़े रह जाता है. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। ठीक है, तो लॉस्ट चाइल्ड उन सभी चीजों में इंटरेस्ट क्यों खो देता है जो चीजें उसको पहले चाहिए थी। ओके, द लॉस्ट चाइल्ड loses interest in the things that he had wanted earlier because he gets lost in the fair। क्यों? क्योंकि वो मेले में क्या हो जाता है, खो जाता है। and his parents were not with him, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके साथ नहीं थे। for him his parents were his whole world। ठीक है, उसके लिए उसके पेरेंट्स इसकी पूरी दुनिया थे। ओके, and without them he feels afraid and unsafe। ओके, और बिना उसके पेरेंट्स के वो कैसा फील कर रहा है, डरा हुआ फील कर रहा है एंड अनसेफ फील कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड। ठीक है, आपको क्या लगता है कि एंड में क्या होता है। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या चाइल्ड को उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं। ओके, तो हमें आपको पता है जैसे कि चैप्टर में कोई एंड इनकम्प्लीट नोट पे चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया था। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने हमेशा उसका एक पॉजिटिव एंड लिखना है। ओके, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपका माइंडसेट क्या है, मतलब कि एग्जामिनर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, नेगेटिव वे में सोच रहा है या पॉजिटिव वे में सोच रहा है। तो ऑलवेज आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। ओके, तो आपने कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना। तो हम यही लिखेंगे, येस आई थिंक दैट द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स। ठीक है, हाँ मुझे बिल्कुल लगता है कि चाइल्ड को उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे, as the child was in the custody of a stranger who was very kind and sympathetic। क्यों? अब हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्यों हमें लग रहा है, क्योंकि चाइल्ड एक ऐसे स्ट्रेंजर की कस्टडी में था जो बहुत ज्यादा काइंड था और सिंपैथेटिक मतलब दयावान था। ओके, he must have made all the efforts to unite him with his parents। ओके, ही यहाँ पर कौन है, स्ट्रेंजर। ओके, उस स्ट्रेंजर ने पूरे एफर्ट्स किए होंगे, मतलब कि पूरी कोशिश की होगी टू यूनाइट, यूनाइट मतलब मिलन करवाना। ठीक है, किसका, हिम यहाँ पर कौन है, वो बच्चे का, ठीक है, चाइल्ड का, विद हिज पेरेंट्स, उसका मिलन उसके पेरेंट्स के साथ करवाने में उस स्ट्रेंजर ने पूरी मदद की होगी। ओके, या पूरी कोशिश की होगी। एंड मोर ओवर हिज पेरेंट्स वुड हैव ऑल्सो बीन सर्चिंग हिम। ठीक है, और उसके पेरेंट्स भी तो क्या कर रहे होंगे, उसको सर्च कर रहे होंगे, which brings greater possibility of his reunion with his parents। जिससे क्या एक उम्मीद बढ़ जाती है कि पेरेंट्स भी सर्च कर रहे हैं, वहां से स्ट्रेंजर ने भी हेल्प की होगी। ठीक है, पूरी कोशिश की होगी, तो इससे पूरी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को क्या हो गया होगा, मिल ही गया होगा, उसका रीयूनियन हो गया होगा उसके पेरेंट्स के साथ। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लीजिए, अदरवाइज मैं इसको अपलोड कर दूंगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।